श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। आज मंगलवार है। बालाजी दादू जी का जयकार है। भावार्थ रूप में सुंदरकांड का पाठ, मनन और मनन। शांत, सनातन, सप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेविक, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा के खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर्यामी हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं वंदना करता हूँ। हम सब ईश्वर को वंदना करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखा राम, राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी देख खेल से ही अनायास ही कूदकर अपने ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी, श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी अब उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण
चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई मैं श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जय श्री राम, जय हनुमान। तो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना लो। हनुमान जी ने सुरसा माता को कहा कि तो मुझे खा लो। सुरसा ने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। सुरसा ने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। सुरसा ने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और तुरंत उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर प्रेम से विदा मांगने लगे। सुरसा माता ने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान। निश्चर एक सिंधु मह रही, करमाया नभ के खग गहही।
हनुमान जी ने तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पास गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग करके उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा ही सुंदर रूप दिखाई दिया। कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा और चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है और हर तरफ लंका की जगह को हनुमान जी ने देखा। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर, विशाल नगर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, आलीशान महल और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वन बाग उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा
यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और बकरों को खा रहे हैं। संत तुलसीदास जी ने इसकी कथा इसीलिए कुछ छोटी सी कही है क्योंकि वे निश्चय ही वे श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिरन नरहरि। जय सिया राम, जय सिया राम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने मन विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। माँ पार्वती व भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। मसक समान रूप कपिधरहि, श्री राम के दुलारे पवन पुत्र हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं, वे सब मेरे आहार हैं। तो महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मार हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आप हनुमान जी आप को नेत्रों से देख पाई हूँ। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
ओम नमः शिवाय। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। लंकिनी माते ने हनुमान जी को समझ गई और उन्हें श्री राम की ब्रह्मा जी की याद आई। लंकिनी ने कहा उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं और समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक प्रत्येक महल की खोज की। जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उसको मतलब रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी सीता माँ कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसने भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वो है तो लंका, पर उस लंका में ही भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। और वहां उस महल में श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। तुलसा मैया की जय, तुलसा मैया की जय। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान जी ने उस महल की सुंदरता और श्री रामचंद्र जी की धनुष बाण के अंकित चिन्हों को देखकर बहुत खुश हुए, प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके
अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। प्रस्तुत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद मग्न हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनहु वचन, सुनहु पवन सुत कहे हमारी। सुनत वचन, सुनत पवन सुत कहे हमारी। जिमि दस नन्ही महु जीभ बिचारी। विभीषण जी, अंजनी नंदन, पूरा बोलना नहीं आता, मनन प्रार्थना और प्रार्थना है, साथ रहना। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने के साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ। जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ।
प्रातःकाल जो हम लोगों मतलब मनुष्यों का नाम ले लेते तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, जानत हूँ अस स्वामी विचारी। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को करते हुए उन्होंने अनिश्वरस्ती परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में अशोक वाटिका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही ब्राह्मण बने हुए थे ना, तो फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटायु की एक बेणी लठ है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुख देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तरु पल्लव में रहा लुकाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रखे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दाम भय भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मुझे
मुझे और देखो, एक बार मेरी और देखो तो सही, एक बार मेरी और देखो तो सही। तब सीता माँ ने क्रोध से कहा, अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दसमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर की वाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना। रावण कहता है, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहौ तब सिर कठिन कृपाना। रावण ने कहा, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अभी भी जल्दी मेरी बात मान लो। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तब सीता जी ने फिर कहा, सीता माँ ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कलम की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्प और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही। रे दुष्ट, सुन, यदि मेरा सच्चा प्रण है, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता माँ ने कहा रावण को कि सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी फिर कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के क्रोध को बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण मतलब वह
मारने दौड़ा, रावण मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण महल चला गया। वहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। त्रिजटा नाम में राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी सबों को बुलाकर, सभी जो राक्षसियां थी उनको बुलाकर त्रिजटा ने अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चल के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 मतलब कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। त्रिजटा ने कहा। उसके वचन सुनकर वे सभी राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीने बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपति अतसंग ने मोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा जी से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी दे। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो रहा है। अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान
दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलती, आग नहीं मिलेगी रात को। ऐसा कहकर वह त्रिजटा अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए पत्ते, कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री राम की भेजी हुई अंगूठी हनुमान जी ने सीता के सामने डाल दी। अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। तब यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोरम अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अखुला उठी। वे सोचने लगी, ये श्री रघुनाथ जी तो सर्वत्र अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वत्र रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी इस तरह वहाँ पर जिनके बातें वो कहने लगे, हनुमान जी जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों में लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर हनुमान जी फिर कर बैठ गई। उसने उनके मन में आश्चर्य हुआ। तो हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके सीता माँ की बात जब सुनी तो हनुमान जी कह रहे हैं कि हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी या पहचान दी है, मतलब अंगूठी। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ? सीता माँ ने पूछा। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह फल, यह मन, यह वचन और कर्म के कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। ये लाडला हनुमान श्री रघुनाथ जी का दास है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सीता मैया और हनुमान जी की दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, रिश्ता हो गया। और फिर आगे उनकी बात अब होगी, क्योंकि अब रिश्ता बन गया। पहले तो बंदर बना हनुमान था, जो पूरी लंका में घूम के आ रहे हैं सीता को ढूंढने। लेकिन अब तो माँ सीता के लाडले हनुमान प्यारा रिश्ता हो गया। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो।
श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण मुझ यह निष्ठुर धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। हनुमान जी बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहे हो राम वियोग तब सीता। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीले और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ भी घट नहीं आप जाता है। पर कहूँ किससे यह दुख कोई
जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले, इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध ना रही। हनुमान जी ने राम जी के साथ सीता के लिए संदेश कहा था, आज वो सुनाया। हनुमान जी ने राम जी की बात सुनी सीता माँ ने, और सीता माँ का मन क्या कहूँ उसके लिए। कहाँ तो वो रावण से डर रही थी, घबरा रही थी, और आज जब राम की कथा सुना ली तो वो जो प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में रखिए और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। राक्षसों के समूह पतंगे के समान और श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और राक्षसों को जला ही समझ लीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जहाँ याद करूं प्रभु का, हनुमान साथ है जो, तब तो चिंता क्यों करे मन। ईश्वर सदा साथ है। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। जय जयकार गाएं भक्तों मन में गा। श्री राम जय जय राम। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय अखाराम। परशन्यु पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय, जय श्री श्याम की जय। जय माँ दधिमती, जय माँ कामाख्या। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।